नंबर 25 एक कंप्लेंट पर दर्ज करी थी, जिसमें कंप्लेंट ये थी कि एक राम दरबार की लड़की, उसको किसी ने जॉब देने के झांसे से उसके साथ 90,000 की चीटिंग हो गई थी। तो इस कंप्लेंट की जब हमने पर्चा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी तो सारी बैंक डिटेल्स और मोबाइल नंबर वगैरह की डिटेल्स लेके उसके बाद एनालिसिस करा। तो उसके बाद इसमें हमने 4 बंदों की गिरफ्तारी करी है। पंकज सन ऑफ देवराज फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मेरठ, अरुण त्यागी सन ऑफ विपिन कुमार फ्रॉम मेरठ, मृणाल शर्मा फ्रॉम दिल्ली, लोक कुमार फ्रॉम हंसपुर डिस्ट्रिक्ट अमरोहा। तो इसमें पूरे हमने नोएडा में जो एक कॉल सेंटर चल रहा है वो इसमें बस्ट किया है। इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है, ये 1-1.5 साल से वहाँ पे एक कॉल सेंटर चला रहे थे, जिसमें 8 इन्होंने एम्प्लॉयज़ रखे हुए थे। तो इन्होंने अपनी एक फ़ेक प्लेसमेंट एजेंसी के नाम से, जैसे एक shine.com है, naukri.com है, वहाँ पे रजिस्टर करके जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनका वहाँ से डाटा इन्होंने अराउंड 40-50 हज़ार में वहाँ से गैदर किया। तो उसके बाद जो इनके 8 ये एम्प्लॉयज़ हैं, ये डेली एक एम्प्लॉय को अराउंड 100 कॉल्स करता था। तो मतलब एक दिन में अराउंड 800 कॉल्स करते हैं। उसमें से कुछ 4-5 कॉल्स मैच्योर होती थी। मैच्योर होने का मतलब जो इनको पैसे जमा करवा देते थे। तो पैसे ये जमा शिफ्टों में करवाते थे। पहले जैसे कि 1900 रुपया की आपकी रजिस्ट्रेशन होगी हमारे पोर्टल पे, उसके बाद कुछ 4200 रुपया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पे, उसके बाद कुछ 7200 रुपया एजुकेशनल वेरिफिकेशन के नाम पे, ऐसे कर करके ये 90,000 टाइप एक बंदे से ले लेते थे। जो अब अकाउंट्स की बात है कि वो कौन से खातों में पैसे जाते थे, जो इनमें अरुण त्यागी है वो अकाउंट्स प्रोवाइड करवाने का काम करता था। अरुण त्यागी आगे जैसे इस वाले केस में उन्होंने पंकज त्यागी का अकाउंट यूज़ हुआ था जिसमें पैसे गए थे। तो इनको एक खाते के लिए कुछ 5-6 हज़ार रुपया मिलता था। और जो इसमें ये आलोक कुमार है, ये मास्टरमाइंड है जो पूरा ये कॉल सेंटर चला रहा था नोएडा में। और जो मृणाल शर्मा है, ये वहाँ पे जो भी कॉल्स एस्केलेट हो जाती हैं, जो कॉल्स अब कंप्लेनेंट बारी बारी इनके कॉल सेंटर पे कॉल कर रहा है कि आपने हमसे पैसे ले लिए हैं तो पैसे वापस करें, तो वो क्योंकि इसकी इंग्लिश वगैरह अच्छी है तो ये उनके साथ डील करता था कि आप लोगों का रिफ़ंड हो जाएगा या आप लोगों के लिए ऐसे हम नौकरी अभी मिल जाएगी। तो ये जो भी कॉल्स एस्केलेट हो जाती थी हाई लेवल पे, जिनसे अभी इनको डर लगता था कि, तो वहाँ से ये मृणाल शर्मा हैंडल करता था, जिसमें एक्सटॉर्शन भी करते हैं और ये उनको सॉफ्ट ढंग से भी डील करने की कोशिश करते हैं। जो ये मृणाल है, ये BA है, ये ग्रेजुएट हैं। ये नहीं, पहले इनके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह नहीं मिला, बट जो ये मृणाल शर्मा है ये ग्रेजुएट है। जो ये पंकज अरुण ये 12th तक हैं। भाई जिनसे ये यूज़ करते थे इसमें सिम कार्ड डलता है, तो जो सिम कार्ड लेने की बात है वो वहीं पे जो आसपास गरीब लोगों के डॉक्यूमेंट लेके उनको 400-500 रुपया देके उस पर सिम कार्ड लेते थे, क्योंकि ये सिम अपने डेली चेंज करते हैं। आज जो सिम इन्होंने यूज़ कर लिया उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको ब्लॉक करवा देते हैं, तो नेक्स्ट डे नए सिम यूज़ करते हैं। नहीं, वो अभी जो भी ये हमें मोबाइल फ़ोन वगैरह इनसे रिकवर हुए हैं वो सारा हम डाटा अभी I4C को भेजेंगे। तो उसके बाद एनालिसिस में हमें पता चलेगा कि पूरे ऑल इंडिया में इसकी कितनी लिंकेज है। ऐसे बहुत मामले ये वाली कंप्लेंट जो है, इसमें एक कंप्लेंट है, एक लड़की की कंप्लेंट है, उसमें दर्ज किया है, चंडीगढ़ की रहने वाली है, राम दरबार की। इसमें एक तो इनके 8 एम्प्लॉयज़ हैं जो वहाँ पे काम करते थे। हाँ जी, जो 8, ये तो मास्टरमाइंड है, ये एम्प्लॉयज़ में नहीं है, ये तो अकाउंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। एक इनमें से एम्प्लॉय है मृणाल, जो कॉल्स एस्केलेट हो जाती हैं उनको डील करता था। इसके अलावा 8 एम्प्लॉयज़ जो ये फ़ोन से कॉल करते थे। इसके अलावा एक इनके पार्टनर हैं, लोग के और पार्टनर हैं। और इसके अलावा जिसका वो कॉल सेंटर जिसकी वो जगह है, उस पर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वो पैसे अभी इनकी हम रिमांड लेके इनको अब लेके जाएंगे दिल्ली वापस। पहले जैसे जो ये हैं लोग हैं, ये इससे पहले रियल एस्टेट का ही काम करते थे 1.5 साल से पहले। तो अब इन्होंने कितने पैसे लिए हैं वो सारी अकाउंट वगैरह की डिटेल अभी हमारी उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी। 3 दिन का लोग का भी मिला है जो मेन मास्टर। ये बिल्कुल जैसे ये आपको बताया कि इस केस में जो ये अरुण त्यागी है, इसका यही काम था अकाउंट्स प्रोवाइड करवाना। और यहाँ पे जो नहीं, बैंक नॉर्मल बंदा है ये, बैंक ये तो सिर्फ पैसों के लालच में अकाउंट्स प्रोवाइड करवा रहा है। तो इस केस में ये पंकज त्यागी का इसने अकाउंट प्रोवाइड कराया था। पंकज त्यागी ने अपने 6 बैंकों में 6 खाते खोले हुए थे। तो वो सारे, उसके बाद उन्होंने उसके सारे डॉक्यूमेंट ATM कार्ड अरुण त्यागी को दिए, अरुण त्यागी ने आगे आलोक को दिए। तो ऐसे पंकज त्यागी नहीं, इनके खुद के डॉक्यूमेंट से खोले हुए हैं। पंकज के खुद के डॉक्यूमेंट पे 6 खाते खुलवाए हुए हैं। हाँ, पंकज के खाते में पैसे आ रहे हैं, उसके बाद पंकज के अकाउंट का क्योंकि ATM लोग के पास है तो ATM के थ्रू उसको विड्रॉ करवा रहे हैं। ये वाला पर्टिकुलर ये वाला कॉल सेंटर ये चला रहे थे नोएडा में, ये अराउंड 1.5 साल से चला। ये 800
ये 800 बंदों को कॉल कर रहे हैं टोटल 5। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें कुछ लोगों के ये पैसे जो ज़्यादा इनको लगता था कि वो हो गए, कुछ लोगों के पैसे वापस भी करते थे। तो वो जो पूरी अकाउंट डिटेल्स है वो अभी हम सब इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे। नहीं बिल्कुल 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 वो पॉसिबिलिटी है। तो वो जो जितने भी इनके एम्प्लॉयज़ थे, सारे एम्प्लॉयज़ थे, सबकी हम डिटेल्स लेके, हाँ जी हाँ जी, अभी वो जो कॉल सेंटर है वो पूरा सील हो गया है। ये सारा सामान हमने वहाँ से रिकवर किया है। ये तो पूरे इंडिया से करते थे। तो जो naukri.com है, ऐसी जो भी आपकी साइट्स हैं, वहाँ से डाटा लेते थे। जो भी अनएम्प्लॉयड लोगों ने वहाँ पे डाटा डाल रखा है वो तो पूरे इंडिया में डाल रखा है। हाँ जी, तो इसमें मेन जो है, हम आपके माध्यम से लोगों को यही अवेयर करना चाहते हैं कि जो भी ऐसे जॉब वगैरह के लिए कॉल्स आती हैं उसको पहले वो वेरीफाई कर लें, उसके बाद ही रिस्पॉन्ड करें। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी कॉल पे उनसे एडवांस मनी मांगी जाए वो समझ जाएं कि फ़ेक है। कोई भी जो बंदा आपको जॉब देना चाहता है वो कभी भी आपसे एडवांस मनी नहीं मांगेगा। तो अगर कोई भी एडवांस मनी के नाम उनसे एडवांस मनी लेता है जॉब उनको अश्योर करते हुए, तो बिल्कुल भी इस झांसे में ना आए। इसमें एक तो है कि इनकी जो भी ये प्लेसमेंट कंपनी, फेक प्लेसमेंट कंपनी इनकी चल रही थी, उसको इन्होंने इस साइट पे रजिस्टर किया अपने आप को दिखाते हुए कि हम लोगों को नौकरी देंगे। जैसे ये दिखाते थे कि बैंकिंग सेक्टर में लोगों की नौकरी लगवाएंगे। तो उसके बाद अब हम जो ये कंपनीज हैं, shine.com, naukri.com, जस्ट डायल वगैरह से भी इनको डाटा मिलता है। तो अब उनके साथ भी हम परस्यू करेंगे कि उनका भी एक ड्यूटी बनती है कि जो भी उन पे आईडी डाल रहे हैं तो वो उनको वेरीफाई करें। हाँ, बिल्कुल, तो वो भी वेरीफाई करें। तो इसको भी हम MHA लेवल पे I4C की जो हमारा प्लेटफॉर्म है उस पर लेंगे। ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं जो उसके बाद जब ये एक्सटॉर्शन करते हैं उसमें भी ये वाला एंगल रहता है, क्योंकि जब ये उनके सब कॉन्टैक्ट्स का सबका एक्सेस ले लेते हैं, जो ब्लैकमेलिंग करते हैं इस नाम पे भी करते हैं उनको। 3 महीने हुए हैं इसको अराउंड। तो इसमें 37 FIR हमारी दर्ज हो गई है। और इस साल में हमने वादा किया था कि 100 कम से कम हम साइबर क्रिमिनल पकड़ेंगे। तो मेरे हिसाब से आई थिंक 80 तो हमने पकड़ लिए हैं। 10 एक्सटॉर्शन वाले उधर भी पकड़े हैं हमने। तो साइबर के हमारे ऑलमोस्ट 80 हो गए हैं। तो 100 से हम ऊपर जाएंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो जो भी साइबर क्राइम प्रिवेंशन में है, अवेयरनेस ही है। क्योंकि एक बार साइबर क्राइम हो गया उसके बाद जैसे अभी ये बस्ट हो जाते हैं गैंग, बट जो आम बंदे का एक पैसा चला गया वो पैसा घूम के क्रिप्टो करेंसी में जा रहा है, नाइजीरिया में जा रहा है, चाइना में जा रहा है, दूसरी कंट्री में जा रहा है। तो जो एक आम बंदा है उसके लिए क्या मायने रखता है कि उसके 90,000 रुपये चले गए, तो वो रिकवरी मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए एक बार साइबर क्राइम हो गया तो जो पैसे की रिकवरी है इंडिविजुअल की वो बहुत मुश्किल है। कैश में जो बंदा को तो ये चाहिए ना फाइनली कि मेरा 90,000 गया था, मेरा 90,000 वापस आ जाए। तो इसलिए उनके लेवल पे जो मेन है वो अवेयरनेस ही है कि जो, क्योंकि कोई भी साइबर क्राइम, जैसे मैं हमेशा पहले भी ये कहा, कोई भी साइबर क्राइम ऐसा नहीं है कि अपने आप से हो रहा है। कुछ ना कुछ अपना तरफ से ऐसा कमी रह रही है कि हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं किसी भी सस्पिशियस उसको। तो हमें ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये साइबर अवेयरनेस इसका मैक्सिमम वो है। बाकी जो दूसरा गैंग्स बस्ट वाला, उसमें अब लगातार हम काम कर रहे हैं। आपको फ्यूचर में भी और भी जो हम गैंग्स बस्ट करेंगे आपको जल्द पता चलेगा। इस टाइम जो भी आपके मेन 3-4 मॉडल्स ऑपरेंडी चल रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉड वाला काफ़ी चल रहा है। तो लोगों को मैं ये भी जागरूक करना चाहूँगा कि जो भी उनके पास अगर कुछ भी ऐसा मैसेज आता है कि आपकी बिजली बंद हो जाएगी, आप बिल पे करें, तो ऐसे मैसेजेस को बिल्कुल रिस्पॉन्ड मत करें। इसके अलावा आपका सेक्सटॉर्शन के मैसेजेस चल रहे हैं जिसमें वो आपको वीडियो वगैरह आपके साथ वीडियो कॉल करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में बिल्कुल है कि कोई भी अननोन नंबर से आपको वीडियो कॉल उठानी ही नहीं है। जैसे ही वीडियो कॉल आपने उठा ली तो आप फंस गए हैं ऑलरेडी। वो उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपकी वीडियो आपके कॉन्टैक्ट्स को भेजेंगे, आपको खुद भेजेंगे, आपको एक्सटॉर्ट करेंगे। उसके बाद ये जो इंस्टेंट लोन ऐप्स है एक, उसका बहुत ज़्यादा चल रहा है कि वो आपको धक्के से लोन दे देते हैं, छोटी अमाउंट 10-15 हज़ार। उसके बाद आपको उसकी रिकवरी के लिए आपके साथ एक्सटॉर्शन करते हैं। उसके अलावा जो ये जॉब फ्रॉड है, OTP फ्रॉड है, ये सब लगातार चल रहे हैं। इसमें जो हमारे हॉट स्पॉट्स हैं यही हैं। एक मेवात वाला एरिया है जो यूपी हरियाणा और राजस्थान का जंक्शन है। इसके अलावा जामतारा वाला एरिया है, दिल्ली का एरिया है, बाकी नाइजीरिया का एरिया है। जो अभी तक हम जितनी इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर रहे हैं तो हमारे कहीं ना कहीं ऐसे भी लिंक निकल के आ रहे हैं कि अब जो भी ये सारे नेक्सेस हैं ये आपस में मिल गए हैं। जो पहले इंडिपेंडेंटली ऑपरेट हो रहे थे भरतपुर से या जामतारा से या नाइजीरिया से, सब इंटरलिंक हो गए। और साथ में जो भी गैंगस्टर वगैरह की एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ भी ये लोग इंटरलिंक हो रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर के बाद बहुत ऐसी साइबर क्राइम की कॉल्स आ रही हैं कि वो लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे पैसे मांग रहे हैं। इसमें हमारे साइबर सेल के पास जो भी ऐसी डाटा आता है, जो भी फेक प्रोफाइल गैंगस्टर्स की प्रोफाइल्स का, उसमें हम लगातार IDs ब्लॉक करवाते हैं। CID हमें डाटा निकाल के हमारे साइबर सेल को देता है। और अभी तक हमने अराउंड 1000 फेसबुक IDs ब्लॉक करवाए हैं।